बातों पे का लियाकत है। इस वक्त आप देख रहे हैं गूंज। 4:50 हो चुके हैं और ये गूंज का स्पेशल एडिशन है न्यूज़ 18 इंडिया पर। राहुल गांधी ने गुरुवार को सुबह 11 बजे कथित वोट चोरी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें जब उनसे पूछा जाता है कि इन सबूतों को लेकर आप कोर्ट की तरफ क्यों नहीं जाते, तो राहुल गांधी का जवाब सीधे तौर पर यह था कि देश का लोकतंत्र और देश का संविधान बचाने का काम उनका नहीं है। फिर उसके बाद एक ट्वीट आता है, उस ट्वीट में वो जिक्र करते करते जेन जी का भी जिक्र कर जाते हैं और वो ये कहते हैं कि हम सबको आगे आकर बचाना होगा लोकतंत्र को। आज इस मसले पर और डिटेल में आपको दूं, लेकिन उससे पहले सारे खास मेहमानों से आपका परिचय करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवम त्यागी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आरएलडी के पूर्व सांसद और आरएलडी के महासचिव मलूक नागर जी जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी हैं। अजय जी, आपको मैं देख पा रही हूँ, आइए जरा आप भी एंट्री कर लीजिए। हमारे साथ कांग्रेस के नेता अजय वर्मा जी यहाँ पर जुड़ चुके हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता निवान शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता कंचना यादव इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं गूंज। तो सबसे पहले कंचना जी, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं। देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश के जेन जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। जय हिंद। आप इस ट्वीट को कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो रूबिका जी, जो देश की संवैधानिक संस्थाएं हैं, संविधान को बचाने की जिम्मेदारी उनकी होती है। चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे कोर्ट हो। होता है इस देश का जो युवा होता है, इस देश का जो बुजुर्ग होता है, इस देश का जो मीडिया होता है, इस देश का हर कोई फिर वो मैदान में उतरता है और उसका खुलासा करता है किस तरीके से संविधान की हत्या हो रही है। तो इसमें क्या है, आपको इसमें गलत क्या लगा? नहीं, ठीक है, मुझे आप कह रही है इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अभी नेपाल में जेन जी ने क्या किया है, जेन जी क्यों ट्रेंड करा था, सबको पता है। अगर आप इतनी भोली बन रही हैं कि आपको नहीं पता है तो चलिए कोई बात नहीं। मुझे ये बताइए, संविधान की हत्या के 5 बिंदु जल्दी से बता दीजिए। पहला, संविधान की हत्या हुई, इमरजेंसी लागू हो गई है, बूथ चोरी हो गई है। संविधान की हत्या कैसे हुई है? मैं सुन लूं, मैं बता दूं आपको। हाँ। पहली बात रूबिका जी, एक बात और क्लियर कर दूं मैं। हाँ। नेपाल में जो हुआ, हाँ। वो हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे देश में हो या दुनिया के किसी आपसे ये एक्सपेक्ट कर रही थी, है ना? मैं जो ये हुआ नहीं, वो हम नहीं चाहेंगे। मैं इसकी प्रशंसा करती हूँ, बिल्कुल।